हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सोशल साइंस का हमने सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया अभी तक। इटली वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका 2023, 2013 और 2020 दोनों में पूछा गया है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या योगदान था। ये रहा इसका आंसर कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रिया, अब सिंपल बात है, ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया का जो है ये इटली और जर्मनी दोनों पे जो है वो अधिकार था। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है इटली और एकीकरण का विरोधी था। अब सिंपल लॉजिक है कि कोई भी जो देश है वो जब एक होगा तो फिर क्या होगा, वो मजबूत होगा। लेकिन ऑस्ट्रिया का उस पर अधिकार था, तो इसलिए वो चाहेगा कि यहाँ पे जो है ये इसका एकीकरण नहीं हो। ठीक है, इटली में वेनेशिया और लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अब देखिए इटली जो है, इटली में जो दो शहर है यानी कि वेनेशिया और लोम्बार्डो, ठीक है, उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अब देखिए शेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली से समाप्त हो गया। अब जब सेडोबा का युद्ध हुआ, कब हुआ, तो 1866 ईस्वी में। उसके बाद जो है इटली का जो है प्रभाव खत्म हो गया, इटली पर से उसका प्रभाव खत्म हो गया, इसका ऑस्ट्रिया का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बनेगा ये शेडोवा का युद्ध कब हुआ, है ना। शेडोवा का युद्ध जो है ये कब हुआ, तो कब हुआ शेडोवा का युद्ध, 1866 ईस्वी में। ठीक है, और शेडोवा के युद्ध में जो है तो कौन पराजय, मतलब कि कौन कौन जो है तो किसकी पराजय हुई, तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि शेडेवा के युद्ध के बाद जो है ये किसका प्रभाव खत्म हुआ, तो शेडेवा के युद्ध के बाद जो है ये ऑस्ट्रिया 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 का प्रभाव जो है ये खत्म हुआ, किससे, इटली पर से। ठीक है, अब देखिए जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। अब सिंपल लॉजिक है, उसको वो शक्तिहीन संघ था। ठीक है, उसमें कोई शक्ति नहीं थी। उत्तरी लेकिन उत्तरी उत्तरी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। और उत्तरी जर्मन महासंघ की जब स्थापना हुई तो जर्मनी भी क्या हुआ, थोड़ा सा पावरफुल हो गया और ऑस्ट्रिया का पूरा प्रभाव जो है जर्मनी पर से खत्म हो गया। तो यही था इसका आंसर कि